एमपी बोर्ड क्लास 11th वाले सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें। माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी बच्चों का यहाँ पर इकोनॉमिक्स का जो वार्षिक परीक्षा पेपर वर्ष 2025-26 के लिए पेपर आ चुका है। पूरा का पूरा पेपर बता रहा हूँ, जो कि आपको कब देखने को मिलेगा, परीक्षा में देखने को मिलेगा। और आप जानते हैं कि 28 फरवरी को आपका सबसे पहले जो पेपर होगा वो कौन सा होगा, इकोनॉमिक्स का पेपर होगा। तो सभी बच्चे क्या करें, इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से याद कर लें, क्योंकि क्वेश्चन पेपर परीक्षा से पहले आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ जो परीक्षा में दिया जाएगा। जितने भी छात्र वीडियो को देख रहे हैं, तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप सभी बच्चों को हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना है। मेरे द्वारा आपको वो सभी पेपर बता दिए जाएंगे जो परीक्षाओं में छपते हैं। पहला प्रश्न देखिएगा, सही विकल्प चुनकर लिखिए में क्वेश्चन आएगा। अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वयं संकलित किए जाने वाले आंकड़े क्या कहलाते हैं? तो प्यारे विद्यार्थियों, उन्हें हम प्राथमिक आंकड़े कहते हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना है प्राथमिक आंकड़े। दूसरा क्वेश्चन आएगा, 1 3 5 7 9 का जो अंकीय गणितीय माध्य होगा वो क्या होगा, 5 होगा। 5 आपको लिखना है। गणना के समय धन तथा माइनस चिन्हों को ध्यान नहीं दिया जाता है, तो माध्य विचलन में, तो माध्य विचलन आप लिखेंगे। सभी बच्चों को, सभी प्यारे विद्यार्थियों को पूरा पेपर देखना है। जितने साथीगण विद्यार्थीगण वीडियो को देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब चैनल को आज करके ही रखना है। समस्त विषय के क्वेश्चन पेपर हमारे चैनल पर आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे जो परीक्षाओं में छपते हैं। किसी पाई चार्ट के केंद्र पर कुल कोण होता है, तो कुल कोण हो जाएगा 360 डिग्री। तो यहाँ आप 360 डिग्री लिखेंगे। जब समग्र की प्रत्येक इकाई का अध्ययन किया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? तो उसे बोला जाता है संगणना अनुसंधान। से संबंध गुणांक सदैव होता है, तो वो क्या होता है, -1 और +1 के बीच। तो यहाँ पर आपको -1 और +1 के बीच ये आप ध्यान रखेंगे और अच्छे से याद करके जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन परीक्षा में आएगा। वर्गीकरण ही का आधार है, तो ये किसका आधार होता है, ये सारणियन का आधार होता है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे सारणियन। पूर्व में उपभोग में आए हुए समंक कहलाते हैं, तो उन्हें कहते हैं द्वितीयक समंक। तो यहाँ पर लिखना है द्वितीयक समंक। चित्र गोलाकार होते हैं, तो वृत्तीय जो चित्र होते हैं कैसे होते हैं, गोलाकार होते हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे वृत्तीय। सारणियन तथा वर्गीकरण एक दूसरे के होते हैं, तो एक दूसरे के पूरक होते हैं। यहाँ पर आप लिखेंगे पूरक। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, पूर्वांक विचलन सदैव से निकाला जाता है, तो वो किससे निकाला जाता है, माध्य से निकाला जाता है। तो यहाँ पर आप माध्य लिखेंगे। बहुलक वह मूल्य है जिसकी आकृति होती है तो अधिकतम होती है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे अधिकतम। से संबंध गुणांक का प्रतिपादन किसने किया था, तो ये किया था स्पीयरमैन ने। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, स्पीयरमैन। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। सभी बच्चे एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो करके रखना है। प्राथमिक समंक में आपको मौलिक समंक से मिलाना है, देखिएगा। और मध्य बिंदु में आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा उच्च सीमा तथा निम्न सीमा के औसत के बराबर। एक विमा चित्र में हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा दंड चित्र। गणितीय माध्य में आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, समांतर माध्य। विस्तार में आपको जो मिलाना रहेगा वो r बराबर 0 से मिलाना है। से संबंध की अनुपस्थिति में हो जाएगा सबसे बड़ा मूल्य सबसे छोटा मूल्य। ठीक है, ये आप लिख कर आना। अब देख लो, ये आपके सत्य सत्य वाले क्वेश्चन हैं जो परीक्षा में दिए जाएंगे और पूछे जाएंगे। दंडों के बीच समान अंतर रहता है, तो ये आपको क्या लिखना है, असत्य लिखना है। समांतर माध्य में पदों को आरोही क्रम में लिखना अनिवार्य है, ये आपको क्या लिखना है, असत्य लिखना है। सरकारी प्रकाशन द्वितीयक समंक होते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। सारणियन समंकों का पंक्तियों एवं स्तंभों में व्यवस्थित प्रस्तुतिकरण है, तो ये आपका क्या होगा, सत्य है। पूर्ण से संबंध +1 है, ये आपका असत्य है। मानवीय आवश्यकताएं अनंत होती है, ये आपको सत्य के रूप में लिखना है। तो ये आपके सत्य सत्य वाले क्वेश्चन हो चुके हैं। अब देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, एक वचन के रूप में सांख्यिकी को क्या कहा जाता है? तो
इसे कहा जाता है, आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है ना। सारणी में टिप्पणी कहाँ पर लिखी जाती है, तो सारणी के नीचे। कहाँ पर लिखी जाती है, तो यहाँ पर आपको लिखना है सारणी के नीचे। संचयी आकृति वक्र को क्या कहा जाता है, तो उसे बोला जाता है तोरण। तोरण ओजुवाए। उस समूह का नाम बताइए जिनका संग्रहण अधिक खर्चीला होता है, तो कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है आपको, ठीक है। से संबंध की श्रेणी अंतर विधि का प्रतिपादन किसने किया था, तो वो किया था कार्ल पियर्सन ने। किसने किया, कार्ल पियर्सन। अपकिरण की कौन सी माप सबसे अधिक विश्वसनीय है, तो मानक विचलन। क्या होगा, मानक विचलन। बहुवचन में सांख्यिकी का अर्थ क्या अर्थ है, आंकड़ों से। लिखना है आंकड़ों से, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन देख लीजिए, कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन। सभी बच्चों को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना है। अगला जो पेपर होगा उसके भी आंसर और वो पेपर भी मैं आपके लिए बहुत जल्द लेकर आ रहा हूँ। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।